मैं रंजीता हूँ। मैं आज आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें करने आई हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है ये तो मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए हैं, फिर थोड़ा सा गैप आ गया है तो मैं एक बार आपसे क्लियर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ इस चैनल के लिए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बस ये समझ लीजिए कि जो आप सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, जो आप देखते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। बस यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा बोल रहे हैं तो आपकी भावनाएं उस तक जा रही हैं और उससे आपका रिश्ता अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आपने उसके लिए अच्छा थॉट रखा हुआ है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर नेगेटिव हैं, जैसे कि मनी को लेकर अक्सर लोग नेगेटिव होते हैं, किसी को देते समय अच्छा फील नहीं कर पाते, तो मनी को ऐसा फील होता है कि ये मुझे दे के खुश नहीं होता, तो फिर इसके पास आऊँ ही क्यों। क्योंकि मनी का तो नेचर है, वो फ्लो में बहना चाहता है, मगर हम लोग फ्लो में देना नहीं चाहते हैं किसी को। हम लोग खिच करते हैं कि नहीं, इतने रुपए नहीं, इतने में ले लो, इतने में दे दो, इतने में। तो मनी को पसंद नहीं आता। मनी को लगता है कि ये मुझे लेके बहुत खिच करता है, तो मनी ईजिली आपके पास आती नहीं है। तो ये महसूस करने की बात हुई कि उसको हम फील कैसा कर रहे हैं, तो वो फीलिंग हमारे पास लौट कर आती है और उस फीलिंग में ही हम रहते हैं, तो वही हम अट्रैक्ट करते रहते हैं। उसी तरह का सिचुएशन हमारे पास आते रहता है। फिर उसके बाद हम जो देखते हैं सो अट्रैक्ट करते हैं। एक्चुअली हम अपने आसपास, अपने रिश्तों में, अपने घर में, अपने समाज में, या फिर टीवी में या पेपर में ज़्यादातर जो न्यूज़ देखते हैं, जैसा रिश्ता देखते हैं, जैसा व्यवहार देखते हैं, हम सब कहीं ना कहीं से वही सब चीज़ें अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग 6 महीने पहले जो सीरियल में देख रहे थे, जिस तरह के रिश्ते हो रहे थे, वो रिश्ते फिर हमारे घर में उस तरह के होने लगते हैं। उस तरह का मोड़ आ जाता है रिश्तों में। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, क्योंकि सिचुएशन और सबका कैरेक्टर अलग अलग होता है, तो इस हिसाब से थोड़ा बहुत हो सकता है कि मतलब उसमें इस बात से हुआ हो, आपके मामले में दूसरी बात से हुई हो, मगर कहीं ना कहीं वही बात अट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद जो हम सोचते हैं तो जो हम सोचते हैं वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि जैसा हम किसी के बारे में थॉट रखते हैं वैसा हमारा रिश्ता या हमारे साथ होता है। या फिर हम अपने बारे में जो थॉट रखते हैं, जैसे कि बहुत लोग का थॉट ये होता है कि नहीं यार, मतलब मैं तो उतनी अच्छी नहीं हूँ, तो वो उन्हें बार बार ये फील कराने वाली चीज़ें मिलती रहेगी कि वो तुम उतनी अच्छी नहीं हो। फिर जो लोग को खुद पे विश्वास नहीं होता है वो बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे से नहीं होएगा, तो सच में उनसे वो फिर काम नहीं हो पाता है। वो उनके लिए बहुत भारी होता है वो काम करना, भले वो काम बहुत ईजी हो उनके लिए करना। तो इस तरह के जो थॉट होते हैं वही हम थॉट अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं जो देखते हैं, वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हम सुनते भी हैं। एक्चुअली हम जब गाने सुनते हैं तो लिरिक्स पे कभी ध्यान देना, आपके किसी किसी गाने के लिरिक्स इतने अच्छे होंगे कि मज़ा आ जाएगा सुन के, नाचने का मन करेगा म्यूजिक पे उसका, और लिरिक्स पे नाचने का मन करेगा। भले ही उसके लिरिक्स के बोल नेगेटिव या पॉजिटिव हैं, ये आप ध्यान नहीं देते, मगर आप उसको इन्जॉय करते हैं। और अगर आप इन्जॉय कर रहे हैं उस चीज़ को, तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, तो बोलता है अच्छा इसके लिरिक्स इसको अच्छे लग रहे हैं, इसका ये मतलब निकलता है, मतलब इसको ऐसी लाइफ चाहिए, इसको ऐसे ही सिचुएशन अच्छी लगती है, इसलिए ये इस तरह का गाने सुन रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में आप ना चाहते हुए भी उस तरह के सिचुएशन को ले आते हैं जो आप सुन रहे होते हैं। तो पूरी चीज़ों को अगर मैं एक लाइन में अगर आपको कहूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है जो आप अभी इस वक्त हैं। आप जो भी हैं इस वक्त, वो अपने अट्रैक्शन के पावर से हैं। अगर आप इस वक्त बहुत खूबसूरत हैं तो कहीं ना कहीं आपके दिल में यह बात है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि मैं अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करती हूँ या करता हूँ। या फिर आपके लोग, आसपास के लोग के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, तो कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि मेरे सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तभी आप ये अच्छी चीज़ों के बीच में हैं। अब इसको उल्टा देख लीजिए, ज़्यादातर इसमें बहुत सारे लोगों के लिए कोई भी चीज़ सही नहीं होगी। किसी के रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, किसी के आसपास के लोग नेगेटिव होंगे, किसी का अपने प्रति ही कोई विश्वास नहीं होगा कि वो कुछ कर सकता है या वो सक्सेसफुल हो सकता है। कोई अपने आप को ही सुंदर नहीं मानता, वो दूसरे को ही देख कर रहता है कि वो ज़्यादा सुंदर है, हम कम सुंदर हैं। तो मेन सार अगर है
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो बस यही है कि आप जो सोचते हो, आप जो सुनते हो, आप जो देखते हो और आप जो फील करते हो वही अट्रैक्ट करते हो। और इन चारों चीज़ों का अगर आपने एक बार ध्यान रख लिया, एक बार अगर इन चीज़ों पर नज़र रखनी शुरू कर दी कि मैं फ़ील कैसा कर रहा हूँ, मैं देख क्या रहा हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ सुनने में, तो आप जागरूक हो जाएंगे कि आपको करना क्या है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे पहले तो आपको यही करना है कि आप पहले सोचिए और अपने आप को समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल ठीक है, जो चल रही ज़िंदगी बहुत अच्छी है, मस्त है, तो फिर आपको आगे कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर अगर आपको ये लगता है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ है, या रिश्तों में, या आसपास के लोगों में, या आपके थॉट में, या फिर आपका अपने प्रति लेके सोच में, या फिर आप जीवन में कोई चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर किसी भी एरिया में अगर आप ये फील कर रहे हैं कि इसमें मेरा ये सही नहीं है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको सच में ज़रूरत है लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझने की, तो मैं 100% तैयार हूँ आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से बारीकी से एक एक चीज़ समझाने के लिए। जैसे मैं ये समझा सकती हूँ कि आप क्या देखते हैं तो क्या अट्रैक्ट करते हैं, तो उन चीज़ों में आपको ये समझा सकती हूँ डिटेल में कि किन किन चीज़ों को किस तरह से आपको देखना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जानना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कैसे वर्क करता है, क्योंकि इसे समझने में ही लोग 6-6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक लगा देते हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। या तो फिर वो यूज करते हैं मगर उसमें रिजल्ट उनको नहीं मिलता है, या फिर बहुत देर से मिलता है, या फिर उनका विश्वास उठ जाता है कि नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो अगर आपको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना है तो प्लीज़ आज नोटिस कर लें कि आपके जीवन में अभी क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है, आप लिख लें। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का किस तरह ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और लव योर सेल्फ, क्योंकि आप हैं तो सब है। थैंक यू।